नहीं बल्कि मध्य प्रदेश वासियों के लिए नर्मदा नदी मां कहलाती है, जिसका उद्गम स्थल है अनूपपुर जिले में स्थित अमरकंटक। और यही है एक जलप्रपात भी जो अनूठा भी है और इसका धार्मिक महत्व भी है। अमरकंटक वो धार्मिक नगरी जहां से निकलती है मध्य प्रदेश को जीवन देने वाली जीवनदायिनी मां नर्मदा। तभी तो मां नर्मदा के उद्गम स्थान का धार्मिक महत्व भी है। संत महात्मा ऋषि मुनि यहां पर तपस्या करते देखे जा सकते हैं। लेकिन ये केवल आज की बात नहीं, बल्कि सैकड़ों वर्षों से ये स्थान अपने इसी महत्व के लिए पहचाना जाता है। यहाँ तमाम बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने तप किया है। अनूपपुर जिले में स्थित अमरकंटक में ही एक झरना भी मौजूद है, जो अनूठा तो है ही, धार्मिक तौर पर इसका काफी महत्व है। दरअसल कपिल धारा से उतरकर तकरीबन 200 मीटर की दूरी पर नर्मदा का एक और जलप्रपात है। ये जलप्रपात दुग्ध धारा के नाम से प्रचलित है। दरअसल ऊंचे पहाड़ से जब जल की धारा आपको नीचे की तरफ गिरती दिखाई देती है तो उसका रंग दूध की तरह सफेद नजर आता है और फिर नीचे चट्टानों पर पानी के बिखरने के बाद लगता है मानो चांदी बरस रही हो। फिर ये पानी कल कल करता हुआ चट्टानों के बीच से गुजरता है। कहते हैं अपने क्रोधी स्वभाव के लिए पहचाने जाने वाले ऋषि दुर्वासा ने यहीं पर मां नर्मदा की शरण में तपस्या की और लोग ये भी बताते हैं कि उन्हीं के नाम पर इस धारा का नाम दुर्वासा पड़ा। लेकिन समय बीतने के साथ ही ये अपभ्रंश होकर दुग्ध या दूध धारा कहलाया जाने लगा। लोग बताते हैं कि ऋषि दुर्वासा के तप से प्रसन्न होकर मां नर्मदा ने उन्हें यहीं दर्शन दिए और दुग्ध पान कराया और इसीलिए इस स्थान का नाम दुग्ध धारा हो गया। कहा जाता है कि ऋषि दुर्वासा दूध के समान धवल नर्मदा जल से प्रतिदिन शिव का अभिषेक करते थे। यहाँ पर शिवलिंग आज भी मौजूद है, जिस पर लगातार जल धारा गिरती है। पास ही में एक गुफा है जहाँ जाने के बाद अद्भुत शांति का अनुभव लोग करते हैं। साथ ही मां नर्मदा के जल में स्नान कर खुद को धन्य मानते हैं। रवि कुमार ओझा, न्यूज़ 18, अनूपपुर। और मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड यूं तो कई बातों के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन यहाँ के झरने और कुंड का अगर दीदार नहीं किया तो फिर क्या ही देखा। हम आपको आज सतना और पन्ना जिले की सीमा पर स्थित एक ऐसे स्थान पर लिए चल रहे हैं जो धार्मिक मान्यता तो रखता ही है, लेकिन प्रकृति का दर्शन भी यहां भरपूर होता है। यह है बृहस्पति कुंड, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और धार्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। यह स्थान स्थानीय और देश भर से आने वाले पर्यटकों और भक्तों के लिए आकर्षण का केंद्र है। बृहस्पति कुंड को इंडिया का मिनी ग्रैंड कैनियन भी कहा जाता है। दरअसल बृहस्पति कुंड एक सुंदर झरना है जो पहाड़ियों के बीच गहरी घाटी में स्थित है, जिसका जल बहुत स्वच्छ और शीतल है। वर्षा के मौसम में यह स्थान विशेष रूप से रमणीय हो जाता है। इस कुंड के आसपास की घाटियां ग्रैंड कैनियन जैसी नजर आती हैं, जो इसे अनोखा और आकर्षक बनाती हैं। लेकिन इतना ही नहीं, बृहस्पति कुंड का धार्मिक महत्व भी है। हिंदू मान्यता के अनुसार इस कुंड का नाम भगवान बृहस्पति के नाम पर रखा गया, जो देवताओं के गुरु माने जाते हैं। कहा जाता है कि बृहस्पति ने यहाँ पर तपस्या की और तपस्वी राम, लक्ष्मण और सीता माता यहाँ आकर बृहस्पति मुनि से मिले थे। यह स्थान राम वन गमन पथ में भी शामिल है। हीन करहु मही भुज उठाए प्रणकीन, सकल मुनिन के आश्रम ही जाय जाय सुख दीन। हम हैं रामपथ गमन क्षेत्र के में आज बृहस्पति कुंड में, और ये बृहस्पति कुंड सतना और पन्ना जिले के बॉर्डर में स्थित है। जहाँ से ये आप देख रहे हैं जो ये पानी गिर रहा है, ये पन्ना जिले की सीमा है। जैसे ही पानी नीचे जाता है और वहाँ से मध्य प्रदेश के सतना जिले की सीमा शुरू होती है। हम जिस जगह पे खड़े हैं ये बृहस्पति जी की तपोभूमि है, और ये आप जो देख रहे हैं हमारे सामने, ये यहाँ पे बृहस्पति मुनि जी तपस्या करते थे। बताया जाता है कि बृहस्पति कुंड की गहराई लगभग 300 फीट है। यहाँ का पानी गहरे नीले रंग का नजर आता है, जो पर्यटकों को मंत्रमुग्ध करता है। यही कारण है कि ये स्थान भूवैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के लिए अध्ययन का विषय है, क्योंकि यहाँ की चट्टानों की संरचना प्राचीन काल की भूगर्भीय गतिविधियों का प्रमाण देती है।
बृहस्पति कुंड तक पहुंचने के लिए आपको पन्ना जिले से 35 किलोमीटर का सफर तय करना होगा। यह स्थान मानसून के दौरान सबसे ज्यादा सुंदर दिखाई पड़ता है, लेकिन दूसरे मौसम में भी ये जगह बेहद मनमोहक है। यही कारण है कि यहाँ का शांत और आध्यात्मिक वातावरण पर्यटकों और भक्तों को एक विशेष अनुभव देता है। और इसके कारण इसका महत्व राम मंदिर से जुड़ा हुआ है। ये राम मंदिर यहाँ पे बना हुआ है। नीचे शंकर जी का मंदिर बना हुआ है, जहाँ पर संत महात्मा तपस्या करते थे। यहाँ पर 7 कुंड हैं। सूरज कुंड है, बृहस्पति कुंड है और जाके हत्यारा कुंड है। ऐसे 7 कुंड हैं। ये जनवरी तक ही झरना चलता है, स्लो हो जाता है, जनवरी तक ही चलता है। इसके बाद ये पूरी तरह से सूख जाता है, चूँकि बाघन नदी में पानी ख़त्म हो जाता है। पर पन्ना कलेक्टर यहाँ पर खाली फॉल को दिखाने के लिए जो सिरस्वाहा बांध बना हुआ है, उस बांध से पानी छुड़वाते हैं। इस वर्ष पानी पीने के लिए बांध में नहीं रह गया था, खाली वाटरफॉल दिखाने के लिए कलेक्टर साहब ने पन्ना से पानी छुड़वाया था बृहस्पति कुंड के लिए। तो इस तरह की भी यहाँ पे गतिविधियाँ की जाती हैं। सबसे खास बात है ये कुंड बाघिन नदी से बना हुआ है। हालांकि जितना खूबसूरत यहाँ का नज़ारा है, उतना ही खतरा भी यहाँ पर है। कई बार पर्यटकों की लापरवाही के चलते यहाँ पर हादसों की खबरें आती हैं। कारण है यहाँ पर मौजूद हीरा खदानें, जिसमें कई अवैध हैं। ऐसे में फिसलन भरी चट्टानों से होकर जल कुंड में नहाने की इच्छा लोगों की जान पर भारी भी पड़ जाती है। ये बाघिन नदी है और ये आप देख सकते हैं कि सुरक्षा के हिसाब से यहाँ पे बाड़ी लगाई गई थी ताकि पर्यटक उसके अंदर न जाएं, क्योंकि वहाँ पे जान में जोखिम हो सकता है। लेकिन पर्यटक हैं मानने को तैयार नहीं है। हमारे सामने आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो पर्यटक हैं वो इस बाड़ी को पार करके झरने के किनारे गए हैं। क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, तो ऐसे में इंस्टाग्राम और रील बनाने के चक्कर में जो पर्यटक हैं जान जोखिम में डालते हैं। और यही वजह है कि यहाँ आए दिन हादसे की खबर आती है। सुरक्षा की बात करें तो यहाँ पे अभी तक मुझे कोई भी नगर सैनिक या कोई सक्षम अधिकारी यहाँ पे मौजूद नहीं है। हालांकि सरकार की तरफ से इसे डेवलप करने के लिए काम किया जा रहा है, लेकिन जरूरत है इस स्थान को और सुंदर और सुरक्षित बनाने की, ताकि बड़ी संख्या में क्षेत्र के ही नहीं बल्कि प्रदेश और देश से भी पर्यटक यहाँ पर पहुंचे और प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर सुंदर और मनोरम नजारों का आनंद ले पाएं। न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए बृहस्पति कुंड से शिवेंद्र बघेल की रिपोर्ट। और घोड़े की नाल के समान दिखने वाला भारत का नियाग्रा कहलाने वाला वाटरफॉल, जिसे अगर नहीं देखा तो फिर क्या देखा। जी हां, जगदलपुर के चित्रकोट जलप्रपात के बारे में लोग यही बातें करते हैं। तो कैसा है यहां का भव्य नजारा और क्यों ये झरना है इतना खास, आइए आपको बताते भी हैं और दिखाते भी हैं। भारत का नियाग्रा, ये है छत्तीसगढ़ का चित्रकोट जलप्रपात। विंध्य पर्वतमाला के सघन जंगल के बीच मौजूद ये जलप्रपात अपने आप में अनूठा है, खास है। खास तब जब इस वाटरफॉल में भारी मात्रा में पानी गिरता है तो इस विहंगम नजारे को देखने वाले बस देखते ही रह जाते हैं। कहते हैं चित्रकोट प्रपात को देखने के लिए वैसे तो कभी भी पहुंचा जा सकता है, लेकिन बारिश के मौसम में जब ये अपने शबाब पर आता है तो हर कोई इसे देख रोमांच से भर जाता है। वैसे तो इन दिनों प्रदेश के कई जिलों में हो रही बारिश से जहां जनजीवन अस्त व्यस्त है, सड़क संपर्क तक टूट गया है, लेकिन दूसरी तरफ आदिवासी बाहुल्य बस्तर की शान कहलाने वाले मिनी नियाग्रा यानी कि चित्रकोट का जलप्रपात अपने पूरे शबाब पर है। बारिश के दिनों में ये जलप्रपात काफी सुंदर और मनमोहक हो जाता है और जिसे देखने के लिए अलग अलग राज्यों से पर्यटक यहाँ पर लगातार बस्तर आ रहे हैं। चित्रकोट वाटरफॉल की खूबसूरती को करीब से निहार रहे हैं। बस्तर की प्राणदायिनी इंद्रावती नदी में 90 फीट की ऊंचाई से जब ये झरना गिरता है तो मनमोहक दृश्य सामने आता है।
इस नजारे को कोई विहंगम कहता है तो कोई कहता है झरने का ये सबसे रौद्र रूप है जो सिर्फ और सिर्फ बारिश के दौरान ही नजर आता है। चित्रकूट के पहले छोर से लेकर आखिर छोर तक जल प्रवाह की आवाज पर्यटकों को अपनी ओर खींच ही लाती है। कहा जाए तो छत्तीसगढ़ और बस्तर की शान को देखने के लिए छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों से पर्यटक चित्रकूट लगातार आते हैं।